हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे समरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। समरी हम इसका हिंदी में समरी पढ़ेंगे। ओके, हियर कथाकार यानी लेखक के लिए यह मानना कठिन था कि एक समय उनकी दादी क्या थी, एक जवान और खूबसूरत युवती रही होंगी। यानी जो लेखक है वो अपने दादी के बारे में पूछ रहा है या सोच रहा है दिमाग में कि जो मेरी दादी थी एक समय वो जवान और खूबसूरत रही होंगी। जैसे कि उनके आसपास लोगों का कहना था कि कथाकार फिर अपनी दादी के साथ अपने संबंध के विषय में बताते हैं। जो लेखक है इस चैप्टर में या लेसन में वह अपने दादी के बारे में बताते हैं कि उनकी दादी का संबंध मैत्रीपूर्ण था। उनकी दादी उन विद्यालय के लिए प्रत्येक दिन तैयार करती थी। जो लेखक बताते हैं कि उनकी जो दादी थी उनको रोज़ स्कूल के लिए तैयार करती थी, उसके बाद उन्हें विद्यालय भी छोड़ने जाती थी। विद्यालय के समीप एक मंदिर था, यानी विद्यालय के पास में एक मंदिर था जहाँ पर वो धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करती थी। जो उनकी दादी थी लेखक का, वो धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करती थी, यानी धार्मिक पुस्तकों को पढ़ती थी। फिर दोनों घर चले जाते थे और जो गली में कुत्ते बैठे होते हैं उनको रोटियां खिलाती थी। इसके बाद फिर एक दिन लेखक के माता पिता ने उन्हें और उनकी दादी को शहर बुला लिया। एक दिन क्या होता है, लेखक और उनके दादी जो को उनके माता पिता शहर बुला लेते हैं। कथाकार इस घटना को अपने दादी के मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए मोड़ बिंदु कहा है। इसमें जब लेखक यानी या उनके दादी दोनों जब अपने माता पिता के घर जाते हैं तो लेखक बता रहा है इस चैप्टर में कि जो यह घड़ी था वो उनके लाइफ में काफ़ी मोड़ भरी घड़ी था। अब भी उनका और उनका दादी का कमरा एक ही था, लेकिन वहाँ जाने के बाद भी उनका और उनका दादी का कमरा एक ही में था, मतलब वो एक ही साथ सोते थे। अब दोनों में बातें भी होती थी। दादी जब लेखक को उनके शहर के नए विद्यालय के पाठ्यक्रम में पूछते तो वो कहते हैं कि आधुनिक विज्ञान और अंग्रेजी साहित्य, जिसमें उनकी दादी दुखी होती थी। उन्हें धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा नहीं दी जाती थी। जब वो लेखक से पूछती उनकी दादी जी कि तुम कौन कौन से सब्जेक्ट लेकर स्कूल में पढ़ रहे हो, तो वह बताते थे कि विज्ञान और अंग्रेजी और साहित्य। तब ये सारी बातें सुनकर उनकी दादी जी दुखी हो जाती थी, क्योंकि वो सोचती थी कि जो लेखक है उसको क्या है, धार्मिक शिक्षा नहीं मिल रही है। उन्हें इस बात पर भी काफ़ी घृणा होती थी। उन्हें संगीत की भी शिक्षा दी जाती थी जो वे सभ्य पुरुष के लिए उचित मानती थी, और उनको क्या दी जाती थी, संगीत की भी शिक्षा दी जाती थी। अब दादी का समय पूजा में बीतने लगा। अब दादी क्या होती थी, वो काफ़ी समय तक पूजा करती थी, वो पंछियों को दाना खिलाया करती थी। ये समय उनके लिए दिन का सबसे पसंदीदा समय हुआ करता था। जब लेखक विश्वविद्यालय में पढ़ने लगे तब उनका कमरा अलग हो गया। जब वह लेखक जो थे, ठीक है, वह जब पढ़ने लगे विश्वविद्यालय में तो वो अलग कमरा लेकर पढ़ने लगे और अपनी दादी से दोस्ती का नाता सा उन्होंने हालत में समझौता कर लिया। ओके, यानी जो अपनी दादी से उनको समझौता करना पड़ा, क्योंकि वो अब स्टूडेंट्स लाइफ जी रहे थे और स्टूडेंट्स लाइफ में बेसिकली अलग रहना पड़ता है। देन आफ्टर जब क्या हुआ, कथाकार ने विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी कर ली, तब उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निर्णय किया। उनकी दादी इस बात से उदास थी, पर उन्होंने अपनी भावनाओं को नहीं दर्शाया। यानी जब जो लेखक थे बेसिकली वह जा रहे थे विदेश, यानी जब उनकी विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी हो गई तो वो अब विदेश जाने के लिए ठान लिया। और ये सारी बातें सुनकर उनकी दादी को अच्छा नहीं लगा। वो सोच रही थी कि वह विदेश न जाएं और उन्हें छोड़ने स्टेशन पर आ गए। इसके बाद क्या होता है, दादी जी अपने भावनाओं को नहीं दर्शा पाती हैं कि आप विदेश ना जाइए। और इसके बाद क्या होता है, अब वो दादी उनको स्टेशन पर छोड़ने चली जाती हैं और इसके बाद वे माथे पर उनको चुंबन देके क्या करती हैं, विदा करती हैं। जो लेखक होते हैं इनको स्पर्श का उनका अंतिम स्पर्श समझा। जो
लेखक है बेसिकली, वह अपने आप को सोचा कि जो मैं दादी जी क्या करें, मेरे माथों को चूम रही हैं, तो ये मेरे लिए आखिरी होगा, शायद मैं इसके बाद लौटूं तब तक मेरी दादी मर चुकी होंगी। पर जब तक कथाकार घर वापस उनकी दादी का इंतजार करती रही, उस दिन भी दादी ने अपना सबसे अच्छा वक्त पंछियों के साथ बिताया। जिस दिन वह लेखक विदेश पढ़ने के लिए चले गए, तो क्या होता है इसके बाद, वह दादी जी अपना फिर भी उनका इंतजार करती रही और इसके बावजूद वो पंछियों को दाना देती रही। उस दिन भी उनका दिन काफ़ी अच्छा था। एक दिन की बात है जब उन्होंने पूजा पाठ पर नहीं बल्कि आस पड़ोस की महिलाओं के साथ एक फटा हुआ ढोल लेके भजन कीर्तन करना शुरू कर दिया। एक दिन क्या हुआ, दादी जी ने अपने आस पड़ोस के पास एक ढोलक लेके वहाँ पे भजन कीर्तन करना शुरू कर दिया। इसके बाद कुछ समय वहाँ पर भजन गाने के बाद एक दिन वो बीमार पड़ गई और अपने अंतिम समय को अपने पास पाया। एक दिन क्या हुआ, दादी जी काफ़ी बीमार हो गई और वो समझ चुकी थी कि मैं अब और नहीं जी सकती। इस दौरान घर के मना करने पर भी वो मन ही मन प्रार्थना करने लगी। यानी उस दिन भी वह अपने मन ही मन गीत गा रही थी और प्रार्थना कर रही थी, जबकि घर वाले चाहते थे कि वह उनसे बात करें, लेकिन घर वाले जो चाहते थे कि उनसे बात करें, लेकिन इसके बावजूद जो दादी जी थी वह अपने मन में भजन और कीर्तन कर रही थी। फिर उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से इस दुनिया से विदा लिया और इसके बाद क्या होता है, वो दादी जी अब इस दुनिया से परलोक चली जाती हैं। उनका अंतिम संस्कार हुआ। घर वालों के अलावा वे पंछी भी उनके जान से दुखी थे। यानी जो पंछी को दादी जी दाना खिला रही थी, तो जब दादी जी का निधन हो गया तो वो पंछी भी काफ़ी, जब कथाकार की माता ने उन पंछियों को खाना दिया तो उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। ओके, यानी जब पंछियों ने उनको दाना दिया, उनके माता ने पंछियों को दाना दिया तो वह पंछी नहीं खा रहे थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।